मैं आपको अपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग बताऊंगा जो कि मैं बर्ड्स के हवाले से हैं। फ्यूचर प्लानिंग बर्ड्स के हवाले से कि मैं क्या क्या रखने वाला हूँ और किन किन चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा। छोड़ता तो खैर मैं किसी भी बर्ड को नहीं हूँ, मेरी आदत है शुरू से। तो पहली बात तो ये कि ये बात, हाँ भाई ये बात सच है कि लव बर्ड की मार्केट क्रैश कर गई है और बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। अब मेरे पास लव बर्ड रखा हुआ है भारी तादाद में, ये आप लोगों को पता है, और जितने लोग मेरे पास आके यहाँ पे पॉडकास्ट करते रहे हैं दोस्त यार, उन सबको पता है मेरे पास कितना लव बर्ड है। तो अब क्या करूं मैं, गलत तरीके से जस्टिफाई करूं, ओंगी बोंगी मारूं आपके सामने, नहीं ये ऐसे है यूं वैसे फलाना ढिमाका, नहीं भाई क्रैश कर गई और कर जाती है, बड़े बड़े जहाज क्रैश कर जाते हैं। तो लव बर्ड की क्या मतलब इतनी बड़ी हैसियत है या कोई इतनी बड़ी औकात है, कोई भी चीज बड़ी बड़ी मार्केट क्या क्रैश कर जाती है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाता है। अच्छा, तो अब बात को कंटिन्यू करने से पहले जरा मैं आपको बताऊं कि आप भी यानी कि मेरा नॉर्मल व्यूअर भी मेरे साथ पॉडकास्ट में शामिल हो सकता है। पॉडकास्ट में शामिल होने का तरीका ये है कि आप अपनी डिटेल और लिख दीजिए कि मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूं, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। बशर्ते शर्त सिर्फ ये है कि आपको परिंदों की नो हाउ होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए या रिस्पॉन्स कर सके, मेरी बात सुन लें। वैसे तो खैर मैं ही बोलता रहता हूँ, मौका ही नहीं देता किसी को, तो अगर आप मेरी बात अच्छे से सुन लें या रिस्पॉन्ड कर लें तो ये भी बहुत है। और इंशाल्लाह ताला इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज करेंगे। जैसे जो बहुत सारे लोग जब आएंगे तो महीने बाद एक रिवॉर्ड दिया जाएगा बेस्ट पॉडकास्ट का, बैड कह रहा हूँ, बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ द मंथ का। उसके ऊपर फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवॉर्ड दे सकें कुछ इस तरह से। एक अच्छी सी हेल्दी एक्टिविटी होगी ताकि लोगों को बोलने का मौका मिले। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे इतने पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, नामों के आगे डॉक्टर लग रहे हैं, लेकिन वो बोलना ही नहीं आ रहा, बैठे हुए। तो वो वाली चीज जो है ना खत्म करनी है। अच्छी बात है यार, एक हेल्दी एक्टिविटी है, माँ बाप भी खुश होते हैं, अपने बच्चों को देखेंगे, चलो मेरे साथ ही देख लेंगे अगर। हालांकि मैं तो खुद एक निकम्मा आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम मैं हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो देखेंगे अपने बच्चों को किसी कैमरे के आगे बैठा हुआ या वीडियो देखेंगे अपने बच्चों की, तो यकीनन खुशी होगी। आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। बात करते हैं लव बर्ड की। देखिए लव बर्ड की मार्केट के साथ हुआ क्या, गौर से सुनिएगा। मैंने हमेशा मैं ही वाहिद बंदा था जिसने सबको ये कहा कि भाई 50 पेयर जावा के लगा लो, अगर तुम्हें शौक है, बहुत अच्छी लग रही है जावा, 50 पेयर आप जो है वो बजरी के लगाओ अच्छी म्यूटेशन में। अगर 50 पेयर जावा में लगवा रहे हो तो ब्लैक तो नहीं लगाओगे ना यार, सिल्वर लगा लो 50 पेयर जावा के। अच्छा ये हो गया। और अगर आप बजरी लगा रहे हो तो भाई आप अच्छी म्यूटेशन लगाओगे ना, डन फेलोज वगैरह लगा लो बजरी के अंदर, थोड़े से रोजी गोली लगा लो 50 पेयर। मिसाल दे रहा हूँ एक, अगर आप कहते हो यार मैंने 30 पेयर लगाने, तो 10-10 पेयर करके 10 पेयर कॉकटेल, 10 पेयर लव बर्ड, 10 पेयर रोजी गोली फेलोज अच्छी क्वालिटी के, वो चीज रखें, बेशक कम हो लेकिन चीज दमदार हो, सही टिका के हो। अब ये सब मिक्स सेटअप होना चाहिए था, ये अकेला मैं चिल्ला रहा था, इससे होता देखें पता है क्या है, होना क्या चाहिए था और हुआ क्या ये सुन ले पहले। होना क्या चाहिए था वो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी, कि हर बर्ड अगर हर किसी के पास होता ना तो मार्केट यूं यूं चल रही होती। अगर नीचे आती तो यूं होती, फिर यूं होती, फिर ऊपर जाती, फिर यूं होती, फिर यूं होती। अभी हुआ ये है कि मार्केट जो है ना वो ऐसे ढम करके गिर गई है। वो क्यों गिरी है, तो वही वाली बात, लोगों के सारे परिंदे खत्म करवा के, यानी कि किसी ने अगर बजरी रखे हुए तो उसको बोलने है ये क्या रखा हुआ, बजरी रखे हुआ, दफा अगर इसको आ जाए लव बर्ड में। किसी ने कॉकटेल रखे हुए, ये क्या रखा, कॉकटेल रखे, इनका तो खाना ही पूरा नहीं होता, दफा अगर आ जाए इधर, कॉकटेल वॉकटेल बंद कर दे, बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, बजरी कॉकटेल वॉकटेल बंद कर दे, आ जा लव बर्ड में आ जा। मेरे पास कुछ भाई लोग आए समझाने के लिए कि भाई तुम जो है ना बजरी मजरी छोड़ दो, कॉकटेल छोड़ दो। तो मैंने कहा क्या करूँ, रोड पे बैठ जाऊँ जाके, कहने लगे नहीं नहीं तुम आ जाओ लव बर्ड में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं लव बर्ड में। तो कहने लगे लव बर्ड में ना डाइल्यूट लेना। मैंने कहा डाइल्यूट क्या होता है, कह रहे हैं डाइल्यूट ओपलाइंस। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं लव बर्ड में आ जाओ डाइल्यूट ओपलाइंस लो। मैंने कहा ठीक है ले लेंगे इंशाल्लाह। नहीं अगर तुम्हें चाहिए तो अभी है हमारे पास। मैं समझ गया था भाई ये क्या हो रहा है, एक जबरदस्ती की कह लें। लव बर्ड रखना गलत नहीं है भाई, मेरे पास खुद अभी इतना भरा पड़ा हुआ है यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास जो माल है ना, अगर आपको दिखा दिया आप हैरान रह जाएंगे, आपकी हवा टाइट हो जाएगी देखने के बाद कि इतना माल तो ये रख के बैठा हुआ है। मैंने स्टॉकिंग कर ली थी, मैं गलत फहमी में आ गया था और मैंने स्टॉकिंग कर ली थी भाई, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग कर ली थी। फिर वो स्टॉकिंग जो है कुछ खाली की, मतलब बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। अभी आपके सामने मार्केट क्रैश हुई है, लव बर्ड की मार्केट क्रैश हुई है। अब देखें लव बर्ड की क्रैश हो रही है तो नई मार्केटें उभरने जा रही हैं। फिंचों की मार्केट में तेजी देखने को आई है। फिंचें जिसको हम सोच रहे थे कि शायद अब ये इट विल नेवर बैक अगेन वो दोबारा नहीं आ सकेगी, इट विल नेवर गेट बैक अगेन, तो लेकिन वो इट्स बैक अगेन। तो अब वो बैक हो गई है, मार्केट आ रही है दोबारा से।
बजरी में देख लें कितनी, अबे कितनी तेजी यार, जाल वाला 450-500 रुपए में खरीदारी कर रहा है भाई साहब, ऐसी बेहतरीन तबाही खरीदारी कर रहा है। तो आप सोच लें बजरी की मार्केट उठना शुरू हो गई, और ये वाहिद मैं ही बंदा था जो बोलता था भाई अपने लवबर्ड रखना गलत नहीं है यार, कौन कौन मना कर रहा है लवबर्ड रखने से, भाई लवबर्ड रखो, लेकिन अपनी तमाम चीजें खत्म करके लवबर्ड नहीं रखने थे आपने, ये मैं समझा रहा था। मुझे लोग लानते दे रहे थे उस वक्त, ये ले ऐसे करके मुझे दे रहे थे, तो मैं फिर भी चले अपना काम करता रहा, जितना मुझे आता था, जितना मैं कर सकता था मैंने किया उसको, और ईमानदारी के साथ किया। मेरी कोशिश बस यही थी कि किसी का ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही मेरी तरह का जरूरतमंद बंदा और वो फंस जाए किसी चक्कर में। और देखें कई बार ऐसा होता है कि लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते आपको, कई लोग ही बेवकूफ़ होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं जो ऑलरेडी वो बेवकूफ़ होते हैं, तो बेवकूफ़ों के साथ जब आप बैठेंगे तो फिर वही होता है। हुआ ये कि वो पाकिस्तान में लोगों के ब्लड खाली करवा के उनसे लवबर्ड उनको इंजेक्ट किए गए लवबर्ड, उनको बताया गया। बैंक मैनेजर ने अपनी जॉब छोड़ दी है, 18वें ग्रेड का ऑफिसर, उसकी ये देखें तोती के बराबर जो है सैलरी है, एक तोती गवर्नमेंट जॉब को आपकी खत्म कर देगी, ये कर दे। फिजिबिलिटियां ऐसी फिजिबिलिटियां बताई गई कि ये देखो फैक्ट्री का एक कंटेनर जो है ये 20 लाख रुपए का, और मेरे हाथ में जो तोती है वो इससे ज्यादा महंगी है। तो इस तरह की फिजिबिलिटियां देने वाले लोग, फजूल बातें करने वाले लोग, उन लोगों ने इतना ज्यादा इसको इंजेक्ट कर दिया, इतना इंजेक्ट कर दिया। देखिए लवबर्ड रखते जरूर रखते, कोई मसला नहीं था, लेकिन आप अपने भाई काम धाम छोड़ के और पता नहीं कहाँ से छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार गली डिस्को चली, तो ये डिस्को जाने वाला काम हो गया था बहुत तेजी से। तो भाई फिर ऐसा ही होता है जब आप अल्लाह की, जाहिर सी बात है अल्लाह की मार होती है, किसी भी चीज़ में पड़ सकती है, और ये ज़रूरी होती है भाई, मुझे तो पड़ती रहती है, और ये ज़रूरी होती है। इसी से बंदा सीखता है, वारे न्यारे उसी के होते हैं जिसको अल्लाह की मार पड़ती है। तो जब आप दीनी काम छोड़ के तोतों की तबलीग में लग जाएंगे ना, तोतों के अंदर लवबड़ की पूरी आपने पूरी एक कैंपेन चलाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह भी कहीं ना कहीं फिर देखता है कि यार मुझे भूल कर तोतों पे आसरा करके बैठे हैं, ठीक है। तो बस खैर बहरहाल इसको अब ज्यादा खींचेंगे नहीं। तो मेरी आगे जाके जो प्लानिंग है भाई, वो प्लानिंग ये है, छोटी सी प्लानिंग है। आपका भाई इतना छोटा सा बंदा है आपका भाई, प्लानिंग भी छोटी सी, कोई इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं, रॉकेट प्लानिंग नहीं है। मैंने ये स्टैंड लिया है भाई कि मैं कॉकटेल में, बजरी में और रोजी कोली में जो है वो काम करूंगा, और अंधाधुंध काम करूंगा। कॉकटेल में सिंपल तो रखूंगा नहीं, मैं तो अपने एल्बाइनो भी खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेरा लेवल अब बढ़ गया ना। मैं 11-12 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए मुझे कॉकटेल रखते हुए, 15 साल। अभी पिछले 1 साल से मैंने थोड़ा खत्म किए हुए थे, फिर और ले आया। तो अब जिस बंदे को 15 साल हो गए वो एल्बाइनो इनो कॉकटेल जो है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता, उसके पास ना थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा भाई वो समझने के इनाम है। मेरे पास ब्रीडर जोड़े रखे हुए हैं, ब्रीडर इनो कॉकटेल के, किसी को भी चाहिए ना तो मुझसे रब्ता कर सकता है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जरा रब्ता करने का तरीका बता दूं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अब बात को कंटिन्यू करते हैं भाई। जो मेरे पास अल्बाइनो ब्रीडर पेयर है ना, ये इतने जबरदस्त हैं, चलते हुए पेयर हैं, आपके पास अंधाधुंध ब्रीडिंग करेंगे। और मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है एमराल्ड वगैरह के ऊपर जा रहा हूँ। एमराल्ड हो गए, फेलोज हो गए, इसके अलावा एग्जीबिशन बजीज कह रहा हूँ, एग्जीबिशन कॉकटेल्स हो गए, मैं इसकी तरफ मूव करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम दिखाएंगे आपको, पूरी रिपोर्टिंग करेंगे उसकी वीडियो के साथ प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये तो मार्केट की मैंने आपको सूरत हाल बता दी भाई। फिंचों की मार्केट बहुत गर्म है बाबा, बहुत मतलब तेजी आ रही है फिंचों में, बजरी में बहुत तेजी आ रही है, माल कम पड़ रहा है बजरी के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अब मसला ये है, जो लोग बिल्कुल खत्म कर चुके थे अब वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं, और एक दूसरे को यूँ देख भी रहे हैं मार्केट के अंदर यूँ। हाँ, आप भी बजरी ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, सही से। तो मतलब वो ये वाली चीज हो गई है कि शर्मिंदा भी हो रहे हैं और यूं भी देख रहे हैं, और दोबारा बजरी की तरफ आते हुए अच्छा नहीं लग रहा उनको। अबे आ जाओ भाई, कुछ नहीं, जब जा सकते हो तो यार कौन आपको रोकेगा? लेके कौन गया था आपको? कोई भी लेके नहीं गया था, खुद ही गए थे, खुद ही वापस आ सकते हैं। तो अब लोग जो है वो बजीज भी ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े साइजेस पे ढूंढ रहे हैं यार। वो एग्जीबिशन बजरी होता था एक, तो वो एग्जीबिशन बजीज की तरफ आ रहे हैं। तो माशाल्लाह मुझे खुशी भी हो रही है। मैंने भी सोचा हुआ एग्जीबिशन बजीज के एक दो पेयर रखूंगा, लेकिन टॉप क्लास भाई, वो ऐसे पेयर होंगे कि मैं चलो देखूं मुझे मजा आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, पैसों का आपको पता है थोड़ा सा भी खर्चा मर्चा टाइट है, आराम आराम से करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरी प्लानिंग है। और भाई मैं आपको क्या बताऊं, कॉकटेल के अंदर इतना काम पड़ा हुआ है, इतना काम पड़ा हुआ है। आप खाली 5 पेयर रख लो, ठीक है, आप खाली 5 पेयर रख लो, वी पाइड फेलो के रख लो 5 पेयर। अब बताओ, अब बोलो आप कैसे नहीं बिकेंगे,
या आपने 5 पेयर रखे ना, एक येलो क्राउन का रख लो, एक एमराल्ड रख लो, एक वी पाइड रख लो, एक वी पाइड येलो क्राउन रख लो, वी पाइड फेलो रख लो, ये रख लो 5 पेयर। आपके भाई 2 चलो 6 महीने में भी अगर 2-2 बच्चे भी बचे ना, तो आपका क्या काम हो जाएगा जी, कि आपका समझो कि 5-6 लाख रुपए तो यही बन जाएगा बड़े आराम से। चलो 2 लाख तो मरे से मरा आराम से बनेगा यार। और कॉकटेल जो है वो साला साल ब्रीड करता है। मेरी कॉकटेल को पसंद करने की वजह भी यही है कि इनका कोई सीजन होता नहीं है। जब मंड के सर्दी पड़ती है ना दिसंबर में और जनवरी में, सिर्फ तभी इनके डेड इनिशियल हो जाते हैं, वरना इनका ब्रीडिंग चलती रहती है। सो गाइस, ये है मेरी प्लानिंग्स। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।